की। 2018 में भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया और हम यहाँ से जीते। इस दफ़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को। आज़ाद हैसियत से लड़ रहे थे, लेकिन लोगों का भरोसा था। 2018 में हमने अपने हलके में 2023 तक डिलीवर किया, लोगों के साथ रहे, लोगों से राब्ते में रहे। इस दफ़ा ये जो इलेक्शन हुए, मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे आरओ ने पैसे लिए, क्योंकि जिसको जितवाया वो चौथे नंबर पे था। दूसरा जमात इस्लामी थी, उसने इसी कोर्ट में एफिडेविट जमा कराया कि रबिस्तान खान पहले नंबर पे था और वो जीता हुआ कैंडिडेट है। लेकिन आरओ ने और पूरे इस सिस्टम ने ये काम किया कि जीते हुए उम्मीदवारों को हराकर और हारे हुए को जो है मैंडेट दिया। अब हम हल्के की आवाम में ये हारे हुए उम्मीदवार किस तरह जाएंगे, किस मुंह से ये जाएंगे, किस तरह ये लोगों से बोलेंगे कि आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें वोट दिया, हालांकि उन लोगों ने इनको रिजेक्ट किया। ये किस तरह असेंबली के फ्लोर पे अपने हलके की आवाज उठाएंगे, किस मुंह से ये आवाज उठाएंगे? तो आप मीडिया के तवस्सुत से मैं इस पूरे निजाम से कहना चाहता हूं कि जो एमएनए एमपीए जीते हैं, काइंडली आप उनको जो है नोटिफिकेशन दे, ताकि वो जिस तरह अपने हलके की खिदमत 2018 से 23 तक करते हुए आ रहे, इसी तरह वो अब भी करें। आप लोग काइंडली ये हमारा मैसेज अपने जो आपके चैनल हैं उसके तवस्सुत से चलाएं, ताकि लोगों को पता चले कि कराची का मैंडेट चोरी हुआ है। चोरों ने कराची के लोगों के मैंडेट पर डाका डाला है, और जो जिनको उन्होंने मैंडेट दिया था, आज वो हाई कोर्ट के बाहर, हाई कोर्ट के अंदर अपनी पिटिशनें लगा के बैठे हुए हैं। और यहाँ जज साहब ने हमारा केस डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ अपना केस लड़ेंगे, लेकिन अपने लोगों के एतमाद को हम ठेस नहीं पहुँचाएंगे। हम अपने लोगों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे।